देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, अब इसको लेकर एक बयान सामने आया है और ये बयान है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। कांग्रेस की लगातार हार के बीच उन्होंने कहा कि कहीं कम तो कहीं ज्यादा कमियां हैं। कांग्रेस में एक्सरसाइज की जरूरत है, संगठन में काफी काम करना है। हमें जानना पड़ेगा लगातार आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्यों 71 से 35 सीटों पर आ गए, क्यों लोकसभा में 2 से 1 हो गए। राजनांदगांव, जांजगीर और उसके साथ ही कांकेर जीत सकते थे, लेकिन वहां पर क्यों हार हुई है। हमें हमारी कमियों का आकलन कर उसे दूर करना होगा। कार्यकर्ताओं को ये ना लगे कि उनकी चलती नहीं है। ऐसा हुआ तो वे अपने क्षेत्र में और अधिक काम कर पाएंगे। तो देखिए, टीएस सिंहदेव का हार को लेकर ये चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आखिर हम लगातार, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें या उसके अलावा लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उपचुनाव की बात करें, अगर तीनों ही चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब इसी को लेकर यहां पर टीएस सिंहदेव चिंता जाहिर कर रहे और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस को अगर मजबूत होना है छत्तीसगढ़ में तो इस पर काम करना होगा। भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए। 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए। लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, 1 क्यों रह गई। वोट शेयर हमारा बढ़ा भी, लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए। कांकेर बहुत थोड़े से हार गए और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे। राजनांदगांव जीत सकते थे, चांपा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई जिसका आकलन करना होगा। समीक्षा तो हो गई है, अब उस पर अमल करना, जब मौके लगे चुनाव में खड़े होने के लिए उस पर अमल करने की बात। चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं। गौरव, कहीं ना कहीं एक बयान से स्पष्ट होता है कि आखिरकार अपनी हार को लेकर जो कांग्रेस हमेशा से ईवीएम को लेकर यहां पर सवाल खड़े करती थी, वो अब ये कह रही है और उन्हीं के एक दिग्गज नेता कह रहे हैं कि आखिर हम लगातार क्यों हार रहे हैं और उस पर चिंता भी जाहिर की है। जी गौरव, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के बीच में जो बड़े नेता है और पार्टी के बीच में अनबन की बातें जो थी वो खुलकर सामने आई थी और लोकसभा चुनाव में भी ठीक यही देखने को मिला था। उसके बाद समीक्षा करने के लिए बाकायदा मोहिली कमेटी बनाई गई, अलग अलग कमेटी पूरे हार का समीक्षा कर रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से बयानों की बात सामने आई है, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया है, एक बार फिर से वो काफी चौंकाने वाला है और उन्होंने कहा है कि लगातार कांग्रेस की हार क्यों हो रही है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। 71 सीट से हम 35 सीट में क्यों आ गए, तो विधानसभा में ये हाल हुआ था। वहीं यदि हम लोकसभा की बात करें तो 2 सांसद इनके पास थे, उसमें भी हार कर केवल 1 सांसद बचे। तो इसकी समीक्षा करने की, अवलोकन करने की बात जो है वो टीएस सिंहदेव ने कही और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि कांग्रेस में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वहीं बीजेपी के संगठन की बात करें तो बीजेपी के संगठन को उन्होंने कांग्रेस से ज्यादा सही बताया है, क्योंकि जो काम उनके संगठन द्वारा किया जाता है वो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ जोड़कर करते हैं, लेकिन कांग्रेस में उसकी काफी कमी है। और इन सब बातों के बाद अब एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ में राजनीति है, क्योंकि सीधे तौर पर भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम जो रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच में मतभेद की जो बात थी वो सामने खुलकर आती थी और जो 2.5 साल का फॉर्मूला था उसके बाद से ही कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई थी और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिला था। तो एक बड़ा राजनीतिक उठापटक जो है वो फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा इस बयान के बाद। जी बिल्कुल गौरव, तो ये समझा जा सकता है और टीएस सिंहदेव जो कि दिग्गज नेता कहे जाते हैं और उनकी यही बात काफी ज्यादा सराहनीय है कि अक्सर वो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की कमियां बताई है। अब इस पर काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है और कांग्रेस को अगर जीत हासिल करनी है तो काम करना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।